dear students and friends, this is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today I have come up with a new project, Hotel Management System for IP students class 12th. टर्मिनल 2 आपका आने वाला है और उसमें आप लोग प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल बनाने में लगे हुए हैं बिकॉज this time you are going to appear in front of external examiner with your project and practical files and with your complete knowledge of terminal 2 examination for viva and exercises to be done on computer system in front of external examiner. तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है आप नर्वस हो रहे हो, लेकिन नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका एग्ज़ामिनर है वो भी एक टीचर है और वो उसके सामने आपको जो भी नॉलेज है, आपको जो भी ज्ञान है अपने प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, वो सारा आप वाइवा के फॉर्म में जो पूछा जाए बोल सकते हैं। तो ये होटल मैनेजमेंट सिस्टम मैंने सोचा कि एक नया प्रोजेक्ट दिया जाए आपको। बच्चे इस समय प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करने में लगे हैं, तो इससे गाइडेंस ले करके आप अपना इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट आप डेवलप करना चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं। This project is completely based on CSV file and since in IP MySQL connectivity has been reduced from the syllabus, तो मैंने CSV फाइल ही लिया है जिसके थ्रू आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। CSV फाइल और डेटा फ्रेम का मैक्सिमम यूज़ है इसके अंदर। तो बिना किसी डिले के आइए हम लोग इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है। होटल मैनेजमेंट यहाँ पर जैसे कोई कस्टमर होटल में बुकिंग करता है, अपने रूम्स चेक इन करता है, चेकआउट करता है, कितने दिन का स्टे किया, क्या बिलिंग है, क्या चार्जेस हैं, रूम सर्च करना है, रूम के चार्जेस क्या हैं, किस तरह के रूम्स हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट इस प्रोजेक्ट में लिया हुआ है। आपके लेवल का प्रोजेक्ट है, बट इसमें हमने 2-3 लाइब्रेरीज एक्स्ट्रा यूज़ की हैं जस्ट फॉर अट्रैक्शन पर्पस, जिसमें टीके इंटर भी थोड़ा यूज़ किया गया है। तो उसे आप चाहें तो नज़रअंदाज कर सकते हैं, उसे इग्नोर कर सकते हैं, उसे एक्सक्लूड कर दें उतना सेगमेंट, बाकी आप प्रोजेक्ट एज इट इज़ इससे गाइडलाइन लेके कर सकते हैं। तो बिना किसी डिले के आइए हम लोग कोड पर चलते हैं। इसका कोड जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका कोड है ये, यहाँ पर ये इतना जो सेगमेंट है। हाँ, इससे पहले इस प्रोजेक्ट पर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस प्रोजेक्ट को मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये मेरी दिली ख्वाहिश है और आप लोग ज़रूर करेंगे, ये मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ। चलिए, ये मैं बता रहा था कि टीके इंटर ये जो इंपोर्ट किया गया है और ये एक इमेज डालने के लिए PIL इंपोर्ट इमेज टीके और इमेज किया गया है। ये इतना आप ये मॉड्यूल इग्नोर कर सकते हैं और इसमें ये 2 प्रोसीजर इसके लिए हैं। एक तो ये वेलकम वाली प्रोसीजर और एक ये पासवर्ड वाली प्रोसीजर जो है, ये 2 प्रोसीजर्स हैं और तीसरी ये है इमेज डालने के लिए। तो इन तीनों प्रोसीजर को आप इग्नोर करके भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। आप सीधा जो है मेन लूप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अभी एक एक करके आप देखेंगे। ये वेलकम टू होटल मैनेजमेंट सिस्टम एक हेडिंग प्रिंट करने के लिए है कैनवास पर, और यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड भी मैंने ऐसे डलवा दिया है थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने के लिए, अदरवाइज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पर एक इमेज डाली है होटल की, उसके लिए है। और मैसेज डायलॉग यहाँ पर ये इन्वोक किया जा रहा है जब आप का पासवर्ड रॉन्ग हो जाता है। इमेज तो यहाँ डली हुई है वेलकम वाले में, ठीक है। तो ये इतना प्रोसीजर आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। ये यहाँ तक, ये दोनों प्रोसीजर वेलकम और पासवर्ड वाली, और ये तीनों लाइब्रेरीज यहाँ से आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। बाकी आपका प्रोजेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, आपके सिलेबस में से ही लगभग किया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट मेन्यू में आपको मिल जाते हैं 5-6 ऑप्शंस: रूम्स, कस्टमर्स, चेक इन, चेकआउट, विजुअलाइजेशन, एनालिटिक्स एंड क्वेरी, एग्जिट। रूम का मैनेजमेंट है, नया रूम का जितने भी होटल में रूम्स हैं उनका सबका डिटेल ऐड करना, या कभी कोई एडिट करना पड़ जाए चार्जेज वगैरह, या उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं कुछ ऐड करना पड़ जाए, या कोई रूम
आपको ऑब्सोलीट करना है या लॉक करना है तो उसे आप उसमें से डिलीट भी कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, जिससे सिस्टम उस रूम को नहीं उठाएगा, उसमें बुकिंग नहीं देगा। Similarly, here customers, those who are coming to your hotel for getting rooms reserved, उसके लिए ये कस्टमर्स मेन्यू है। एंड एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये ऑनलाइन आपका कोड नहीं है, कोई वेब बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिंपली इट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम ऑफ द रिसेप्शनिस्ट, जहाँ पर कि एक ऑपरेटर बैठा होगा होटल में और वहाँ से ही वो बुकिंग और चेक इन चेकआउट एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारा रूम का मैनेजमेंट करेगा। चेक इन चेकआउट के लिए जैसे डाटा विजुअलाइजेशन का भी यूज़ कर लिया, क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। कुछ ग्राफिंग चार्टिंग भी कर सकते हो, एनालिटिक्स सर्च वगैरह क्वेरी वगैरह कर सकते हो पांडास डाटा फ्रेम में से। तो जो आपके सिलेबस में है उसी के बेस पर ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और ये प्रोसीजर्स हैं, और बेहतर है कि इसको हम रन करा करके एक एक ऑप्शंस देख लें। सो हियर इज़ द फर्स्ट एग्जीक्यूशन स्क्रीन, मैंने इसको रन करा दिया है। और सबसे पहले यहाँ पर एक ये यूज़र आईडी और पासवर्ड लेने के लिए आपके पास एक छोटी सी विंडो प्यारी सी आ गई है, पीके एंटर का यूज़ करके ये बना हुआ है। मैंने आपको जैसे बताया कि ये कोई सिलेबस में आपके नहीं है और केवल आपको ये थोड़ा सा अट्रैक्शन के लिए इस प्रोजेक्ट में डाला गया है। वैसे जो मेन प्रोजेक्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किए जा सकते हैं, डिलीट किए जा सकते हैं, डिफाइन किए जा सकते हैं। देन ओनली दोज यूजर्स विल बी अलाउड टू यूज़ दैट सॉफ्टवेयर। तो उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे दे दिया गया है, दैट्स इट। अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर आईपी स्टूडेंट्स, फॉर सीएस स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैं साइन अप कर देता हूँ। अगर इसका जो पासवर्ड है मैं गलत कर देता हूँ कुछ तो साइन अप करने में ये इस तरह का मैसेज डायलॉग आ जाता है, ठीक है। और अगर ये करेक्ट होता है तो ये आगे बढ़ जाता है प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ से साइन अप किया और ये आगे बढ़ गया, आपका ये वेलकम स्क्रीन आ गया, वेलकम टू होटल मैनेजमेंट। एंड अपने आप ऑटोमेटिकली ये 10 सेकेंड के बाद डिसअपियर हो गया। एंड योर मेन मेन्यू ऑफ होटल हयात रेजेंसी होटल मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से के पांडे, इट इज़ डेवलप्ड बाय मी, HMS होटल मैनेजमेंट सिस्टम वर्जन नंबर 1.0। और इस तरह का ये मेन्यू आ गया। नंबर 1 से हम लोग देखें क्या कर सकते हैं। नंबर 1 मैंने क्लिक किया है तो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, ऐड न्यू रूम्स, डिलीट ओल्ड रूम्स, एडिट डिटेल ऑफ रूम्स, बैक। तो यहाँ से आप कोई नया रूम आपके होटल में है उसको अपने डाटाबेस में रखना चाहते हैं तो 1 आप क्लिक करके नया रूम ऐड कर सकते हैं। रूम नंबर मैंने 302 इसमें ऐड कर दिया, इससे पहले के रूम ऑलरेडी एडिड हैं। फ्लोर नंबर यहाँ पर 302 रूम नंबर तो पहले से होना चाहिए मुझे लगता है। फिर भी मैं इसे यहीं पर ब्रेक करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ब्रेक कर देता हूँ और इसे फिर से रन करा देता हूँ। आई एम एग्जीक्यूटिंग इट अगेन। फिर से रन करा देता हूँ। द सेम प्रोसीजर विल टेक प्लेस अगेन। और 1 सेकेंड लगेगा। ये 10 सेकेंड्स में डिसअपियर हो जाएगा स्क्रीन। एंड हेयर इट इज़ 1। और मैं एक बार आपको देख लेता हूँ कि पहले के रूम्स हमारे कहाँ तक डिफाइंड हैं। हालांकि ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, 304 नंबर तक है, 305 में डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। मैं रूम नंबर 305 कर देता हूँ इसे क्लोज करके। सो ऐड ए रूम, नंबर 1 ऑप्शन, रूम नंबर 305, ये फ्लोर नंबर 3 पर है और रूम टाइप डीलक्स है। इसके चार्जेस 3000 हैं। इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं उसे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं फैसिलिटीज़ पिछले रूम से उठा लेता हूँ। इस टाइप के जो भी रूम्स हैं उसकी फैसिलिटीज़ सेम होंगी। सो आई एम टेकिंग दिस फैसिलिटी। आप यहाँ से मैं ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ।
ठीक है। देयर आफ्टर ये इनपुट हो जाए। अभी रूम तो वैकेंट है, वी कर देंगे स्टेटस, एंटर। तो यहाँ पर आ जाता है न्यू रूम्स डेटा एडेड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू ऐड मोर रूम्स, यस करेंगे। फिर से आपसे रूम नंबर एंड ऑल दीज डिटेल्स ये मांगेगा, नो कर देता हूँ। तो वापस आप इस मेन्यू पर आ जाते हैं। इसमें देख लें कि रूम नंबर 305 का डिटेल यहाँ पर ऐड हो चुका है। ओके। और इसी तरह से अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में क्लिक कर दूंगा, रूम नंबर डाल दूंगा, 305 मुझे डिलीट करना है। एक बार ये कंफर्मेशन मैसेज मांगेगा, डू यू रियली वांट टू रिमूव दिस रूम्स डेटा, यस नो, मैं नहीं करना चाहता, नो कर दूंगा। ओके, यस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। डू यू वांट टू डिलीट मोर रूम्स, नो, मैं नो करके वापस आ जाता हूँ, तो दैट रूम विल रिमेन देयर। ओके। तीसरा है कि इसमें आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, इस रूम में किसी भी रूम में कुछ एडिट करना चाहते हैं। 304 है, 304 यहाँ आप दिख रहा होगा, 3200 इसके चार्जेस हैं, इसको 3000 करना है, चीप करना है। तो रूम नंबर 3 मैंने डाल दिया और 304 में चला जाता हूँ, 304 रूम नंबर। और कौन से कॉलम में चेंज करना है, चार्जेस, चार्ज में। कॉलम का नाम यहाँ आपको दिख रहा होगा, चार्ज। चार्ज में क्या करना है, हमें सिंगल कोट में वो स्ट्रिंग के फॉर्म में देना है। आई विल राइट 3000.0। ये ऑटोमेटिकली ईवेल फंक्शन लगा हुआ है, उसे आप ये देखिए यहाँ पर ये अपडेट हो गया 304 का 3200 की बजाय चार्ज जो है ये 3000 यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, एंटर इट्स वैल्यू इन स्ट्रिंग। ओके। डू यू वांट टू एडिट मोर डिटेल्स, नो, मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। नो करने के बाद अब आप का ये फिर से यहाँ देखिए 304, मैं 304 एडिट डिटेल डिलीट रूम। अभी आपको मैं 304 यहाँ से 4 पे बैक जा कर के दिखा सकता हूँ। एनालिटिक्स और क्वेरी में जा कर के 5 नंबर में जा कर के मैं ऑल रूम्स डिस्प्ले कर लेता हूँ, मुझे पता चल जाएगा। 304 के चार्जेस अभी 3200 ही क्यों दिखा रहा है, दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग। हमने 304 के चार्जेस चेंज किए थे ना, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अभी फिर से मैं करके देखता हूँ। 8 एंड नंबर 1, नंबर 3, 304 और एंटर कॉलम टू चेंज, CHARGE, चार्ज। ठीक है, इट्स वैल्यू इफ स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग है तो कोट्स में देना है, सॉरी यही तो गलती हुई थी, 3000.0 दे दी। तो ये 3000, ये देखिए यहाँ पर 3000 ये हो जाएगा। ठीक है। डू यू वांट टू एडिट मोर डिटेल्स, नो। 4 करके आप वापस जा करके 5 से आप यहाँ पर क्वेरी कर सकते हो। ऑल रूम्स में देख सकता हूँ, तो ऑल रूम्स में मेरा 304 का क्या आ गया, 3000 चेंज हो गया। यहाँ से 8 नंबर करके मैं वापस चला जाता हूँ, 8। और ये रूम्स का हो गया। इसी तरह से कस्टमर्स का भी है। नंबर 2 आपने क्लिक कर दिया, ऐड कस्टमर, कोई नया कस्टमर ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। कस्टमर नंबर इज़ बीइंग जनरेटेड ऑटोमेटिकली, ये 1113 तक ऑटोमेटिकली पहले से हैं और 1114 क्रिएट हो रहा है। सपोज आई हैव रिटन वसंत अग्रवाल and age suppose 23, contact number say 78900999, ये 437 हो गया 771। तो ये 10 डिजिट का मैंने आपका मोबाइल नंबर इनपुट कर दिया। एड्रेस आप डाल सकते हैं, मैं कोई भी एड्रेस कस्टमर का डाल देता हूँ। ये हो गया। एंड ठीक है, न्यू कस्टमर एडेड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू ऐड मोर कस्टमर्स, नो। ठीक है, न्यू कस्टमर 1114 वसंत अग्रवाल हैव बीन एडेड
विद दीज डिटेल्स। ओके, ना इसी तरह से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे रूम डिलीट कर पा रहे थे ऐसे एडिट करना चाहें एडिट भी कर सकते हैं। 4 नंबर से आप वापस जा सकते हैं। चेक इन, चेक इन चेकआउट में आप जाएं 3 नंबर में, और अभी तक ये चेक इन चेकआउट्स हुए हैं, तो 3 नंबर से मैं चेक इन करूँगा। चेक इन रूम, एक रूम 304 में मैं चेक इन करता हूँ। यहाँ 304 अभी खाली है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इसकी चेक इन करूँगा। या जाके आप वहाँ चेक कर सकते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं तो किसी भी रूम की इंक्वायरी की जा सकती है यहाँ 5 नंबर से। 5 मैंने क्लिक किया और सर्च अ रूम नंबर वाइज, सो 3 मैंने डाल दिया। 304 की इंक्वायरी करूँगा। 304 आप देखें ये है, अभी जो मैंने ऐड किया था इसमें ये इसका स्टेटस वैकेंट है, इसलिए ये बुक किया जा सकता है। अगर ये ऑक्यूपाइड हो जाएगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली ओ आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं चेक इन में जाता हूँ। चेक इन में जा कर के 1 नंबर क्लिक करता हूँ। कस्टमर कौन है, किसको बुकिंग करना है, आई एम पुटिंग 1114 रिसेंटली एडेड कस्टमर, और इसको रूम नंबर 304 चाहिए। ठीक है, ओके। अगर कोई ऐसा रूम होगा जिसमें पहले से ऑक्यूपाइड है तो ये दे देगा कि रूम नंबर अलॉट नहीं हो सकता है। 304 तो वैकेंट है, और कस्टमर का डिटेल आ गया, इसने सर्च कर लिया, बसंत अग्रवाल, 23 एज है आपका, 1114। डू यू वांट टू चेक इन? यस, आई वांट टू चेक इन। और बुकिंग की डेट, चेक इन की डेट आज आपकी डाल दीजिए। टुडे सपोज 13 और 02/2022, ये मैंने डाल दिया, और ये लिखा रूम बुक्ड, चेक इन सक्सेसफुली। डू यू वांट टू डू मोर बुकिंग? नो। मैं यहाँ से नो करके वापस निकल गया, तो आप देख सकते हैं कि ये रूम बुक हो चुका है। 304 नंबर जो है इसकी चेक इन हो चुकी है। और इसमें आप स्टेटस जा कर के अगर चेक करेंगे, यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ, इस रूम 304 को जाके मैं चेक करूँगा। 304 की इंक्वायरी करता हूँ ऑप्शन नंबर 5 से, तो आप देखेंगे रूम नंबर वाइज, मतलब थर्ड ऑप्शन के थ्रू 304 की आप इंक्वायरी कीजिए तो ये ऑक्यूपाइड मिलेगा। ये देखिए अभी स्टेटस वी था शुरू में, अभी ये ऑक्यूपाइड हो गया, ओ यहाँ पर आ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट काफ़ी यूज़फुल है और काम कर रहा है। आप सपोज़ कीजिए कि चेकआउट करना है, आपको चेकआउट करना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली 3-4 दिन बाद जब आप बैठेंगे सिस्टम पर तो उस डेट में चेकआउट करेंगे, करंट डेट में। यहाँ पर करंट डेट भी लाई जा सकती है चेकआउट की, मैंने उतनी मेहनत नहीं की है, तो आप चेकआउट डेट मैनुअली डालेंगे। ठीक है, बिफोर गोइंग टू चेकआउट में 5 नंबर ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, फिर बाद में चेकआउट कराता हूँ। ये 5 नंबर ऑप्शन है, ये नंबर 1 से ऑल रूम्स आते हैं, नंबर 2 से ऑल कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, नंबर 3 से अभी आपको दिखाया था 304, 305, कोई भी 304 मैं ले लेता हूँ। 304 का ये डिटेल आ रहा है, कोई भी रूम आप चेक कर सकते हैं इंडिविजुअली नंबर डाल करके, उसका स्टेटस क्या है। 102 चेक कर लीजिए, 102 देखिए स्टेटस वैकेंट आ रहा है। सिमिलरली टाइप डाल करके भी आप चेकिंग कर सकते हैं। रूम टाइप, यहाँ पर मैं टाइप डीलक्स देखना चाहता हूँ कौन कौन सा रूम खाली है, तो मैं डीलक्स यहाँ पर डालते ही मुझे पता चल जाएगा कि ये सारे डीलक्स और ये वैकेंट है, वैकेंट है, एक ऑक्यूपाइड है, इसमें एक कौन सा ऑक्यूपाइड है, यही 304 वाला ऑक्यूपाइड है ये। ठीक है, आई गेटिंग, मुझे लगता है कि आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पर एक कॉलम ये पहले ऐड हो गया था, वहाँ पर जो गलती हुई थी इसको हम बाद में डिलीट कर पाएंगे, इसका एक कॉलम डिलीट कर देंगे। अल्टीमेटली ये आपका किस में आ रहा है, रूम में आ रहा है, तो हम यहाँ से रूम में चले जाते हैं, और रूम में एक ये एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया है चार्जेस वाला जो वैकेंट है, इस कॉलम को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, डिलीट, और सेव कर दूँगा, सेव देन नो कर दूँगा। तो
नाउ इट इज़ ओके। अब आप ये कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन से देख रहे थे, ऑप्शन नंबर 4 फिर से डीलक्स की चेकिंग कीजिए। जब आप इस पर ट्रेंड हो जाएंगे और करने लगेंगे तब आपको ये पता चल पाएगा अच्छी तरह से। यहाँ से पहले 8 ऑप्शन से बाहर निकल जाइए, फिर उसके बाद मैं आता हूँ 5वें पर, 5 पर आ गया और सर्च रूम 4th ऑप्शन डीलक्स टाइप। डीलक्स टाइप देखें अब आप, तो यहाँ पर चार्जेस इसका अलग है यहाँ पर, और ये स्टेटस के बाद वाला चार्जेस नहीं आएगा। सिमिलरली कोई भी कस्टमर आईडी वाइज, कस्टमर नेम वाइज, ये सारी यहाँ से इंक्वायरी की जा सकती है। कौन सा बुक रूम है, डेट वाइज आप बुकिंग, कौन कौन से रूम में किस डेट में बुकिंग हुई थी। तो यहाँ डेट ऑफ बुकिंग जैसे मैं देता हूँ 8 तारीख की बुकिंग देख लेता हूँ क्या क्या थी। तो 8/2 में ये रूम बुक थे 103, 104, 105, 102, इनका चेकआउट हो चुका है और इनकी डेज, कितने डेज का स्टे था, और इनकी बिलिंग भी हो चुकी है। तो इस तरह से काफ़ी यूज़फुल प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके और इससे काम लिया जा सकता है। आइए हम लोग एक चेकआउट करके देख लेते हैं। जो अभी हमने रूम ऐड किया था, आपको याद होगा कौन सा रूम ऐड किया था, 304 ऐड किया था। नहीं याद है तो यहाँ 1 प्रेस कीजिए और नहीं 1 नहीं सॉरी, यहाँ से आप 5 प्रेस करके और सारे रूम की इंक्वायरी कर लीजिए, ऑल रूम्स। ये देखिए आपने लास्ट में 305 ऐड किया है, ठीक है, रूम नंबर 305, और 304 में बुकिंग की है, ये 304 एक्चुअली ऑक्यूपाइड है। तो हम लोग यहाँ से 8 प्रेस करके वापस जाते हैं और 304 को वैकेंट कराते हैं। 304 में कस्टमर कौन है ये भी आपको देखना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं, अगर कस्टमर आईडी मांगेगा फिर से उसकी इंक्वायरी कर लेंगे। नंबर 3 चेकआउट के लिए तैयार है। ये देखिए यहाँ पर 1114 कस्टमर ये दिखा भी देगा, ये 99 वैल्यूज है। नंबर ऑफ डेज, बिलिंग वगैरह नहीं हुई है, चेकआउट नहीं हुआ है, ये ऑक्यूपाइड रूम है अभी 304। तो मैं सेकेंड ऑप्शन इसमें क्लिक कर रहा हूँ और कस्टमर आईडी 1114, जिसको आप कस्टमर आईडी देंगे उसको अपना कस्टमर आईडी याद होगा, जब वो चेकआउट कराने आएगा अपना कस्टमर आईडी, कार्ड वगैरह भी बना सकते हैं, उसमें लिखा होगा। एंटर कर दिया आपने रूम नंबर जिसमें आपको चेकआउट कराना है, 304 में चेकआउट कराना है, किस डेट में चेकआउट कराना है। अभी यहाँ मैं मैनुअल डेट डाल रहा हूँ, यहाँ पर करंट डेट भी डाली जा सकती है। तो अब चूँकि आज ही आपने चेक इन किया है और आज ही चेकआउट करेंगे तो ये कॉस्टिंग नहीं उठाएगा, तो हम इसको 15 तारीख की डेट में मान लीजिए चेकआउट करा देते हैं, जस्ट फॉर टेस्टिंग कि 2 दिन का बिलिंग हो जाए। तो ये 2 डेज़ का ये बिलिंग कर दिया, 3000 पर डे का रेट है, तो 6000 ये बिल बता रहा है। उससे आप बिल चार्ज कर सकते हैं, और बिल पेमेंट करने का जो भी तरीका ऑनलाइन ऑफलाइन आपका है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। बट दैट फैसिलिटी इज़ नॉट एडेड ओवर हियर सिंस इट इज़ नॉट ऑनलाइन वेब बेस्ड प्रोजेक्ट। सो और कोई चेकआउट कराना है? नो। अब हम जाके चेक कर सकते हैं कि ये वाला रूम खाली हो गया कि नहीं। इंक्वायरी कीजिए 5 ऑप्शन से, और ऑल रूम्स में करेंगे तो 304 भी देख सकते हैं, बट आप 304 ही देखना चाहते हैं तो गो फॉर थर्ड ऑप्शन, 3 आप क्लिक कर लें और रूम नंबर 304 को चेक कर लीजिए। तो रूम नंबर 304 अभी तक स्टेटस ओ था, अभी देखिए यहाँ पर वी आ गया, वैकेंट आ गया, राइट। तो इस तरह से हमारा जो रूम है वो वैकेंट हो चुका है, चेकआउट हो चुका है। बिलिंग वगैरह की बात है, आप उसे भी देख सकते हैं कि क्या विजुलाइजेशन में इसे विजुलाइज कर सकते हैं कि क्या क्या बिलिंग हुई है यहाँ पर, या एनालिटिक्स में जा कर के आप क्वेरी में देखिए, यहाँ पर बुकड रूम डेट वाइज 7 नंबर डालिए, और डेट ऑफ बुकिंग हमारा था 13 तारीख की जो बुकिंग थी, ये 13 तारीख में ये दिखाया नहीं, ओह यस, 1 मिनट 7, फिर से यहाँ पर आप 13/02/2022 डालेंगे, और ये देखिए इसका 2 दिन का स्टे है, 6000 का बिल हुआ था, 15 तारीख को चेकआउट किया है, 13 को एंट्री किया था, लाइक दैट। इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट कर ही रहा है।
आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये एकदम परफेक्ट सॉफ्टवेयर बन चुका है। लॉट मैनी चांसेस आर देयर टू एडिट इट आउट एंड customize according to your need, although this is the project being submitted for class 12, तो इसलिए ये एग्जैक्टली कोई सॉफ्टवेयर अभी नहीं बन गया है। बट हाँ, जो सॉफ्टवेयर का बेस है वो एक तरह से रेडी है। मैं 6 यहाँ पर नहीं क्लिक करूँगा, मैं 4 करके थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको दिखा देता हूँ। रूम के चार्जेज आपको विजुअल फॉर्म में देखने हैं तो आप 1 ऑप्शन दबाइए, और ये लाइन चार्ट के फॉर्म में देखना है तो आप लाइन चार्ट देख सकते हैं। ये सभी 101 102 के रेट जो है 1000 से नीचे हैं, और ये 1000 का है रेट यहाँ पर 103 104 105 रूम नंबर फ्लोर नंबर 1 पर है। इसके बाद यहाँ आ जाइए 201 में, 201 सेकेंड फ्लोर पर 2000 चार्जेज हैं इनके। सिमिलरली ये थर्ड फ्लोर पर है, इसके चार्जेस 3000 है, लाइक दैट। तो ये क्लिक किया। अब इसमें ये भी है कि आप बार चार्ट के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप बी क्लिक कर देंगे, एल लिखेंगे तो लाइन चार्ट के फॉर्म में ये डिस्प्ले होगा। ये बार चार्ट दिखा रहा है फॉर द सेम डाटा सेट, ठीक है। ये रूम नंबर्स हैं और ये इनके करस्पॉन्डिंग चार्जेस हैं। देयर आफ्टर कस्टमर्स एज, किस किस एज ग्रुप के कस्टमर्स कितने हमारे होटल में स्टे कर रहे हैं और स्टे कर चुके हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं बार के फॉर्म में इसे दिखा देता हूँ। तो ये सभी कस्टमर्स थे इसमें, और इनकी ये एजेस हैं जो इसमें स्टे कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर द एजेस ऑफ दीज कस्टमर्स। जस्ट टू डेटा सेट कुछ विजुलाइज भी करना था तो उसके लिए मैंने ये डाल दिया है। अब कौन सा कस्टमर कितने दिन का स्टे किया है, कितनी बिलिंग हुई है, वो भी आप देख सकते हैं विजुअल फॉर्म में। ये कस्टमर नंबर 1101, इसका जो है इस होटल में 7 दिन रहा है और ये 4 दिन रहा है। ये 1105 ज़्यादा आया गया है। टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल रहा है कि इस होटल में रुका कितना है। वो हो सकता है कई बार आया गया हो, तो 16 डेज का इसका स्टे रहा है। इन नंबर ऑफ टाइम्स ही हैज़ कम एंड स्टेड इन द होटल, लाइक दैट। एंड बिलिंग, इस होटल को वो कितना पैसा दे चुका है आज तक, ये भी यहाँ से आप देख सकेंगे। नंबर 2 प्रेस करके ये भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए इसका स्टे ज़्यादा था तो इसकी बिलिंग ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, लाइक दैट। दिस इज़ द कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी से कस्टमर का नाम और एड्रेस और दूसरे कॉन्टैक्ट निकाले जा सकते हैं। तो ये कुछ विजुअल्स दिखा दिए मैंने आपको, और इस तरह से इस प्रोजेक्ट को मैंने कंप्लीट कर दिया। 6 क्लिक करेंगे और ये प्रोजेक्ट एक मैसेज, थैंकिंग मैसेज दे करके ये एग्ज़िट कर जाता है इस मेन सिस्टम से। थैंक यू वेरी मच फॉर यूजिंग होटल मैनेजमेंट सिस्टम, एग्ज़िटिंग लिख करके एग्ज़िट हो गया, आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है। रह जाती बात आपके प्रैक्टिकल फ़ाइल की। तो प्रैक्टिकल फ़ाइल तैयार करने का ये तरीका है आपका। मैं यहाँ पर वर्ड में मैंने ये रेडी कर रखा है, आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से यहाँ पर होटल मैनेजमेंट सिस्टम, टाइटल लिख दे, स्कूल लोगो, सीबीएसई का लोगो लगाना वो भी लगा सकते हो। प्रोजेक्ट फाइल इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस 065, ये पहले पिछले प्रोजेक्ट्स में भी मैंने ये सब आपको दिखा रखा है। नेम क्लास 12th हो गया, रोल नंबर AISSC, अपना बोर्ड का रोल नंबर यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर आप ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस किस पेज नंबर्स पर हैं। पेज नंबर मैंने यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट पेज नंबरिंग में मिस कर गया, तो आप डाल सकते हैं। इसमें पेज नंबरिंग भी इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल एक्सट्रीम लिया हुआ है इसलिए पेज नंबरिंग आ नहीं पाएगी। मैंने उसको छोड़ दिया आपके लिए। आप पेज नंबरिंग करके वो पेज नंबर्स यहाँ पर डाल सकते हो। मैनुअल पेज नंबरिंग भी करके डाल सकते हो, एज वेल एज इसी वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज नंबरिंग करके यहाँ पर आप डाल सकते हो पेज नंबर्स इसके, ठीक है। इसी इंडेक्स के सीक्वेंस में ही सारे आपके टॉपिक्स यहाँ पर, सर्टिफिकेट है, एक्नॉलेजमेंट है, देन ये एम हो गया, टाइटल हो गया, प्रॉब्लम डेफिनेशन हो गई, रीज़न फॉर चूजिंग द टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस प्रोजेक्ट के, वो सारा इसमें मैंने लिख दिया है। जो भी है रफली एक आउटलाइन जैसा। 3 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं, किस किस स्टूडेंट को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसी तरह का प्रोजेक्ट मैं पीछे दे चुका हूँ। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट लगभग ऑलमोस्ट उसी तरह से होगा।
इंट्रोडक्शन ऑफ HMS, ये होटल मैनेजमेंट सिस्टम होटल के बारे में है, वो लाइब्रेरी के बारे में है और किसी भी टॉपिक के बारे में हो सकता है। इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। फंक्शंस ऑफ दिस HMS होटल मैनेजमेंट सिस्टम, HMS रखा है, सॉफ्टवेयर का नाम है। एंड अपडेट रूम, ये मैं दिखा चुका आपको। ऐड एंड अपडेट कस्टमर दिखा चुका है। एनालिसिस एंड क्वेरी ऑप्शन, चेक इन चेक आउट, विजुअलाइजेशन। एडवांटेजेस क्या है इस प्रोजेक्ट की, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। लिमिटेशंस क्या है इस प्रोजेक्ट के, ये यहाँ पर आ गया है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ये सब। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, पाइथन कौन सा वर्जन क्या होना चाहिए, पाइथन है क्या, उसके फीचर्स क्या हैं, ऑल दिस लिटिल डिटेल अबाउट पाइथन। देन मैटप्लॉटलिब यूज़ किया है लाइब्रेरी, उसका थोड़ा सा डिटेल दे दिया। और CSV फाइल क्या है, कौन कौन सी CSV फाइल, रूम CSV यूज़ हो रही है, कस्टमर CSV यूज़ हो रही है, ट्रांजैक्शन CSV यूज़ हो रही है। और उसके बाद आपकी यहाँ से कोडिंग पार्ट शुरू हो जाता है। सारा कोडिंग मैंने इसमें पेस्ट कर दिया है। तो जो मैंने बताया था TK एंटर वाली आपकी जो प्रोसीजर है, ये डिफ़ाइन पासवर्ड वाली प्रोसीजर और डिफ़ाइन वेलकम वाली प्रोसीजर, और ये 3 मॉड्यूल्स जो यहाँ पर इंपोर्ट किए गए हैं, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। इन्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल से, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है। सो दीज आर द कोडिंग पार्ट, ये आपका कोडिंग पार्ट है। इसका मैं आपको बेटर है कि ऐसे स्क्रॉल करना। अब इसके बाद आपका क्या होता है, कोडिंग फिनिश होते ही आपका स्क्रीनशॉट शुरू हो जाता है, आउटपुट। यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट एंड आउटपुट स्टार्ट है। यहाँ से इसको मैं नेक्स्ट पेज पर, नए पेज पर ले लीजिए, न्यू पेज पे से जाने दीजिए। इट शुड गो टू न्यू पेज। ओके, इस तरह से आपका ये आउटपुट शुरू हो जाता है। वेलकम स्क्रीन आया था आपका, उसी को क्रॉप करके यहाँ पर सारा पेस्ट किया गया है, जो मैंने सारी आपको वर्किंग दिखाई है। ऑल दोज स्क्रीन्स हैव बीन क्रॉप्ड एंड पेस्टेड ओवर हेयर। ओके, सो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ए सैम्पल प्रोजेक्ट। बार बार मैं कहता हूँ कि ये सैम्पल प्रोजेक्ट है, इसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना है। कॉपीराइट मेरे पास है, ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है, और फिर ये प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। आप प्लेगरिज्म टॉपिक पढ़ भी चुके हैं अपने सिलेबस में, और इसे अपने आप कीजिए, इससे आप स्टडी कीजिए, इसे आप हेल्प लीजिए और ट्राई टू डू योर सेल्फ। यहाँ पर आपका पूरे स्क्रीनशॉट और आउटपुट फिनिश हो जाते हैं। ये बिब्लियोग्राफी है कि क्या क्या चीज़ें आपने रेफ़र की, कौन सा साइट रेफ़र किया, यूट्यूब के कौन से चैनल रेफ़र किए। मैंने अपना भी चैनल लिख दिया है कि ये तो रेफ़र करना ही करना है, आपको पता है। और कौन सी बुक्स आपने रेफ़र की, NCERT और एनी अदर राइटर। यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉपीराइट टू AK पांडे इस पर। और इस तरह से इसकी हेल्प ले करके इसका मैं एक बार आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये इसके प्रीव्यूज़ हैं। और नेक्स्ट पेज, ये लास्ट पेज है, प्रीवियस आप चलते जाइए, ये प्रीवियस स्क्रीनशॉट्स हैं। और बिल्कुल अच्छी तरह से इसे कट पेस्ट कॉपी पेस्ट किया गया इसके स्क्रीनशॉट्स को। और कोडिंग का जहाँ तक सवाल है, कोडिंग आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीन्स कट पेस्ट किए जाएं क्रॉपिंग करके, दोनों काम कर सकते हो। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि जब आप क्रॉपिंग करके पेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर कोड्स विजिबल होना चाहिए। कोड्स जो है वो एग्जामिनर को क्लियरली विजिबल होना चाहिए। बच्चे उसे रीसाइज कर देते हैं तो वो कुछ ब्लर हो जाता है प्रिंट, सो दैट शुड नॉट बी देयर, रिमेंबर। ओके, तो इस तरह से आपकी ये प्रोजेक्ट फाइल भी तैयार हो जाती है बड़ी आसानी से, और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। ये 2-3 दिन में ये प्रोजेक्ट किया गया है, मैंने जो कंप्लीट किया है इस प्रोजेक्ट को। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसकी ये CSV फाइल्स हैं, ये तो आपकी वर्ड फाइल है, वर्ड डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर, रूम्स और ट्रांजैक्शन। ये आपकी CSV फाइल है ट्रांजैक्शन वाली, जिसमें चेक इन चेक आउट, डेट ऑफ बुकिंग, बिलिंग और डेज निकाला जाता है। ये रूम्स का सारा डिटेल आपकी रूम्स नाम के CSV फाइल में है। कस्टमर का सारा डिटेल इस कस्टमर नाम की CSV फाइल में है। तो जैसे जैसे नए कस्टमर इसमें जुड़ते जाएंगे, ये CSV फाइल बड़ी होती जाएगी, फिर बाद में एनालिसिस में ये बड़ा अच्छा काम करेगी आपकी फ़ाइल। ठीक है, तो इस तरह से मैं इस प्रोजेक्ट को यहीं पर फिनिश करता हूँ। काफ़ी बड़ा हो गया प्रोजेक्ट। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और
लाइक करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस तरह के कंटेंट आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें आसानी से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो टर्मिनल 2 एग्ज़ाम अब बिल्कुल करीब है प्रैक्टिकल, उसके लिए बहुत ज़ोर शोर से तैयारी में जुट जाइए। और मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना ही कर सकता हूं। और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग लॉट्स ऑफ टाइम टू दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और ये मैं साथ साथ बता दूं कि ये आपको कोड फाइल और CSV फाइल एज वेल एज ये डॉक्यूमेंटेशन फाइल में तीनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स और कुछ स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है, कमेंट आता है कि सर मुझे बहुत सारी हेल्प मिल जाती है आपके वीडियोस से, और आप जो कोड देते हैं उससे तो कुछ ज़्यादा ही हेल्प मिल जाती है, क्योंकि उसे कॉपी करने में बड़ी आसानी होती है। तो बिल्कुल कॉपी ना करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉपी एज इट इज़ ना करें, उससे गाइडेंस लें और उसके हिसाब से आप अपना प्रोजेक्ट यूनिक बनाएं, जिससे एग्ज़ामिनर को आप अच्छी तरह से वाइवा दे सकें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।